बच्चों, सर्दियों के बाद हमारे ख्याल से 1.5-2 महीने के बाद आज आप लोगों का ये सत्संग शुरू हुआ। तो आज ही हमने व्हाट्सएप पर देखा, किसी ने लिखा है कि जो हमारे कर्म होते हैं ना, जो हम करते हैं वो एक बीज के तरीके से, सीड। तो हम खेती बाड़ी से संबंधित बातों में ही रहा हूँ ज़्यादा, तो बीज की वजह से इस पर हमने विचार करना शुरू किया। सोचा आज इसी पर आपको बताऊंगा। हम लोग जितना भी काम करते हैं वो कैसे बीज के तरीके से है कि एक बीज जब आप बोते हैं या किसान खेत में लगाता है तो वो उसी तरीके का बहुत बीज देता है कि नहीं। एक जैसे उदाहरण के लिए, जैसे गेहूं का एक पेड़ उगा तो एक ही बीज था, लेकिन उससे जो बाद में उसने दिया वो तो उसमें सैकड़ों दाने निकले। इसी तरीके से हम लोग जो भी काम करते हैं, तो आप लोग अभी लर्निंग स्टेज में हो, आपस में झगड़े भी होते होंगे, किसी को ऐसी बात कह दिया बच्चे को कि उसको बुरा लग गया है, और किसी को आपने कुछ सिखा दिया या कुछ दे दिया या कुछ ऐसी बात हो गई, बहुत खुश हो गया। तो ये जो कर्म है करने का, सकारात्मक या नकारात्मक, वो वैसा ही आपको प्रतिफल देंगे, बीज देंगे। ठीक है। तो बहुत ही मतलब इस मामले में हमने सोचा कि भाई होशियार रहना चाहिए, है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि हमसे ऐसी कोई बात न निकले कि किसी को बुरी लग जाए। निकलती है, लेकिन अगर ये याद रहे कि बाप रे बाप, इसका तो हमको उल्टा ही, जिससे हमने जो कहा उसको बुरा लगा, ये तो इससे हमको ऐसी बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा जो हमें बुरा लगे। तो बच्चों, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने को बोलने में और व्यवहार में अनुशासित रखें। एक महात्मा जी से हमारा संपर्क हुआ, तो उनकी संस्था में न चंदा था न निंदा थी, है। वो किसी से पैसा नहीं मांगते थे या लेते थे, लेकिन ज़रूरत पैसे की तो होती ही है। तो जो उसके सदस्य लोग थे, कोई प्रोग्राम हुआ अपने हिसाब से, कोई दिया कोई नहीं दिया, लेकिन अंततोगत्वा ये देखा जाता था कि काम हो जाता। एक बार किसी ने इसी पर कुछ कह दिया तो वो बड़े तैस में आकर बोले, कौन देता है सत्संग को? 1 रुपया अगर कोई देता है तो भगवान उसको 100 रुपये वापस करता है। सही बात है। ऐसे हमने 2-3 संस्थाएं देखी जहाँ की पैसा नहीं मांगा जाता, और जो उसके सदस्य नहीं है उनसे लिया भी नहीं जाता, लेकिन उनका काम चलता रहता है। तो ये जो बीज वाला मामला है, इसलिए इस पर थोड़ा विचार करते रहो आप लोग, और जहाँ तक हो सके अपने को ऐसा अनुशासित रखो कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया है या किसी को खुशी दिया है, तो खुशी वाला तो आपको खुशियाँ लाएगा, और दिल दुखाने वाला आपका दिल दुखाने वाले लाएगा। इसी में ज़िंदगी बीत जाती है। ठीक है बेटा। और सत्संग वगैरह में आने पर क्या होता है कि धीरे 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 बार बार कहने से ये बात समझ में आने लगती है, तो आदमी अपने को अनुशासित करने लगता है। जब जरूरत होती है तभी बोलता है, कम से कम बोलता है, और ध्यान रखता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। दूसरी बात आज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी एक मतलब 1 आध हफ्ते की बात है, व्हाट्सएप पर ही कहीं देखा था कि ये जो स्क्रीन टाइम है, जो हम मोबाइल में समय देते हैं या टीवी में समय देते हैं, इससे जो आप खास करके विद्यार्थियों का जो मतलब मानसिक विकास, चिंतन और सोच का होना चाहता है, तो वो जो मैकेनिज्म है हमारे अंदर, वो कुंठित होता जा रहा है। सोचने की शक्ति ही नहीं रह जाती है। तो इसमें बड़ा होशियार रहना है। हालांकि उन्होंने इसका उपचार बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करो,
जो हम लोग बार बार कहते रहते हैं, स्वाध्याय। और अगर उसमें कोई अच्छी बात हो तो उसको दूसरे से साझा करो, अपने दोस्त को बताओ, फ्रेंड को बताओ, ये हमने पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा। तो इससे वो जो आपका सोचने वाला तंत्र है इस शरीर के अंदर या मानसिक सिस्टम में, वो कुंठित होने से बच जाएगा। ये बड़ा खतरा है। और माता पिता को खास करके लिखने वाले ने ये कहा था कि आप खुद पढ़िए, घर में किताब रहेगी तो बच्चा सोचेगा कि हाँ पढ़ाई चीज़ अच्छी होती है। छोटा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा आता है? आश्चर्य है, ये कुछ नहीं समझता कि हाँ आप लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये बैठा रहता है। जैसे जैसे बड़ा होगा इसमें ये गुण स्वतः आ जाएंगे। तो बच्चों ये बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, पढ़ करके ऐसे पास कर देते हैं, हाँ, लेकिन ये इसकी असलियत है। तो जो बात यहाँ सुनते हो, अगर कोई अच्छी लगे तो उसको ज़रूर अपनी डायरी में नोट कर लो, क्योंकि कभी न कभी ध्यान ज़्यादा तो रिमाइंड हो जाता है, फिर याद आता हाँ ऐसा बात है। तो अपने को सुधारने में बहुत है। और फिर आपको तो भाई आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत आवश्यक है। तो हमने सोचा कि आज नया सेशन शुरू हो रहा है, अब मतलब सर्दी चली गई तो आप लोग आते रहो और छोटी छोटी बातों को देखो कितना अपने में ग्रहण कर सकते हो, इनकलकेट कर सकते हो। खुश रहो, खूब पढ़ो और अच्छे इंसान बनो।